जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। मेरे शब्द को शुरू करने से पहले मन्नारे जगदीश दादा को जोहर नमन करते हुए मेरे शब्दों को प्रारंभ करता हूँ। जय जोहर। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं और क्या कारण है। आप सब सोचते होंगे 9 तारीख को हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, पर क्यों हो रहे हैं इसका कारण आपको नहीं पता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ 9 अगस्त विश्व आदिवासी इसलिए मनाया जा रहा है कि हम हमारे नालवा में ही नहीं, हमारे बनासिया में ही नहीं, हमारे राजस्थान में ही नहीं, हमारे पूरे भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन पूरा विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मना रहा है, क्योंकि इस देश का मूल मालिक है वो आज अपन आदिवासी लोग हैं, वो इस देश के मूल मालिक है। इसलिए अपना मूल मालिक का दिन हमें मनाना जरूरी होता है। तो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने का ये कारण है कि आज हम हमारे समाज के रीति रिवाज और रस्म के साथ में आज हमारे बीच में कई बड़े बुजुर्ग आज आपको लग रहे गमछे के साथ में धोती पहनी हुई है, कुर्ता पहना हुआ है। तो ये क्यों पहना? आज हमारे जो बच्चे नौकरी लग रहे और हमारे बच्चों को जो अधिकार मिल रहा है वो यही है, यही हमारे माथे पे ये जो बांध रखा है ये गमछा और ये हमारा कुर्ता और ये हमारी धोती का जो है यही हमारा मेन संस्कृति का रिवाज है, जो आज भी हमारे बच्चे बालक बालिका जो पढ़ रहे और नौकरी लग रहे वो इसी की देन है। इसलिए आज हमें ट्राइबल शेड्यूल कास्ट के रूप में बनाया जा रहा है। मतलब आदिवासी, आज अपन आदिवासी हैं और अपन को आदिवासी ना कह के आज अपन को जनजाति माना जाता है। अपन जनजाति नहीं, अपन आदिवासी। आदिवासी का मतलब यहाँ का जो मूल मालिक है, आदि अनादि काल से निवासरत है जो अपना जो आदिवासी समाज है। इसलिए आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और मैं आपके और एक मन की जो एक सबसे बड़ी जो बीमारी है उस बीमारी के बारे में और बताना चाह रहा हूँ। आज हम कह रहे हम हिंदू हैं, मैं कह रहा हूँ आप हिंदू नहीं हो। क्यों नहीं है? आज तक जितने भी हमारे जो दलाल लोग जो नेता लोग बनते, सरपंच से लेके एमएलए से लेके सांसद तक जो बन रहे, उन लोगों को संविधान की जानकारी नहीं है और जनगणना को कभी उन्होंने पढ़ा नहीं है। इसलिए वो आज भी हमारे समाज को हिंदू 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 के नाम से पुकारा जा रहा है। हम हिंदू नहीं है, हम इस देश के मालिक हैं और हमारा आदिवासी धर्म है। का मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, आप अपने पास में सबके पास में लगभग बड़े फोन है, बड़े फोन में देख लेना 1871-72 की जो जनगणना होती है, 1871 और 72 की जो जनगणना होती है, उस जनगणना में हमें एबोरिजन गिना जाता है। क्या गिना जाता है? एबोरिजन गिना जाता है। और 1871-72 उसके बाद 81 की जो जनगणना होती है उसे एबोरिजिनल गिना जाता है। एबोरिजिनल गिना जाता है। 91 की जनगणना में भी हमें एबोरिजिनल गिना जाता है। और उसके जस्ट बाद में जो जनगणना जो मतलब 1901 की जो जनगणना होती है उसमें हमें क्या गिना जाता है? एनिमिस्ट गिना जाता है। एनिमिस्ट का मतलब प्रकृति पूजा गिना जाता है। और हमारा जो समाज है वो किसको पूजा करता है? प्रकृति, सन, सूरज की पूजा करता है। आपने देखा होगा हमारे घर में अनाज पकता है
मोती नाश्ता होता है, तब आपके माता पिता बड़े बुजुर्ग वो कहते हैं किसकी पूजा करते हैं? जब हमारे खेत में से जो अनाज होता है उसको ले जाके उसकी पूजा अर्चना करते हैं। और आज हम देवी देवताओं की पूजा करने लगे। ये हमारे बीच में गलत तरीके से हमारे बीच में डाला गया, क्योंकि हमारे माता पिता उस टाइम कहते अनपढ़ थे। उसके बाद एक के बाद 1911 की जनगणना होती है, उसमें भी हमें एनिमिस्ट गिना जाता है। और 21 की जनगणना तो 1921, तब भी हमें एनिमिस्ट गिना जाता है। और उस समय फिर 31 की जो जनगणना होती है उसमें हमें ट्राइब से गिना जाता है। और 41 की जनगणना होती नहीं है, 41 की जनगणना होती नहीं है और हमें उसमें ट्राइब से रिलीजन गिना जाता है। क्यों 1941 की जनगणना इसलिए नहीं होती? उस समय द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो वहां पे जनगणना नहीं होती है, पर हमारे लिए जनगणना का प्रारूप बना के उसको डाल दिया था। उसमें हमें ट्राइब से रिलीजन माना जाता है। और स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना होती है उसमें हमारा धर्म कौन है उसको हटा दिया जाता है। हटाने वाली पार्टी भी कौन है? आपके लिए आप हजारों साल से उसको वोट देने आए हो। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी का नाम आपने सुना है और इसी